रामनवमी के इस पावन पर्व पर वैसे तो पूरे ही राजसमंद में बड़ा ही अच्छा वातावरण था, मगर देवगढ़ इस बार विशेष था। और अगर मैं कहूँ कि रामनवमी के इस पावन पर्व पर देवगढ़, सच कहूँ तो देवनगरी लग रहा था। हाँ, अगर ये कहूँ कि देवगढ़ बिल्कुल राममय था तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, देवगढ़ इस बार अनुपम छटा लिए हुए था। वहाँ से जो आने वाले दृश्य है, वो दृश्य अपने आप में इतने आनंदित कर लेते हैं कि उनसे हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम के इस पावन पर्व पर अपने आराध्य के स्वागत में आतुर वो देवगढ़ किस तरह से श्रृंगार और बाजे, ढोल नगाड़े और जयकारों से गुंजायमान था। जी हाँ, जैसे ही सुबह से प्रारंभ हुए तमाम शुभकामना संदेश सोशल मीडिया पर अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से प्रभु श्री राम के स्वागत कर रहे थे, तो स्वागत की इन तमाम प्रक्रियाओं के साथ साथ देवगढ़ की धरातल पर भी अलग ही तैयारियां चल रही थी। और उन तैयारियों के माध्यम से ये पूरी कवायद थी कि किस प्रकार से इस पावन पर्व को और प्रभु श्री राम के इस स्वागत को हर एक के लिए ताउम्र याद रहने वाला लम्हा बना लिया जाए। जी हाँ, दिन की शुरुआत के साथ ही वहाँ जो हलचल शुरू हुई, उस हलचल में जो केसरिया पाग में, केसरिया साफ़ों में, केसरिया कपड़ों में जो लोग घूम रहे थे, जिस प्रकार से उनकी हलचल थी, जिस प्रकार से उनकी इकलई थी, जिस प्रकार से उनके चेहरे की जो राम में आनंद थे, उससे सहज आकलन हो रहा था कि वास्तव में हम धीरे धीरे एक अद्भुत आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और दिन के बढ़ने के साथ जो तमाम झांकियाँ आने लगी, जिन झांकियों के अंदर हमने अलग अलग स्वरूप देखे, जो स्वरूप हमें ये इतना आनंदित कर रहे थे, उससे एहसास हो रहा था कि सच में आज देवगढ़ इतिहास रचने जा रहा है। हर एक वर्ग, हर एक उम्र, हर एक तबके के लोग वहाँ मौजूद थे और हर एक की सहभागिता से ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि ये पर्व इस बार सभी के लिए अविस्मरणीय रहने वाला है। अलग अलग झांकियों का मैंने आपको बताया, उसके अलग अलग प्रस्तुतियाँ थी। और सबसे जो आनंदित करने वाली थी, जो हमारी बहनें हैं, वो बड़ी संख्या में आई। उन्होंने बड़े जयकारों के साथ, बड़े जोशीले प्रदर्शन के साथ और बड़ी आनंदमयी वातावरण को उन्होंने एक ऐसा निर्माण कर दिया कि ऐसा लगा कि सच में आज देवगढ़ कुछ अलग अलग मिजाज लिए हुए थे। हालांकि इन अलग मिजाज के बीच मौसम ने अपना मिजाज दिखाया। मौसम ने कोशिश की कुछ खलल डाले, मगर जहाँ प्रभु श्री राम का पर्व हो तो कोई कार्यक्रम रुकता थोड़ी है, कोई कार्यक्रम झुकता थोड़ी है। कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ और ये अनवरत बिल्कुल खूबसूरत तरीके से कार्यक्रम चलता रहा। पूरे देवगढ़ के चारों ओर इस कार्यक्रम की चर्चाएं थी, इस कार्यक्रम की पहुंच थी और इस कार्यक्रम का प्रभाव था। और वो प्रभाव मैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से रामनवमी का ये पावन पर्व इतने बेहतरीन दृश्यों के साथ एक ऐसा आयोजन बन गया, एक ऐसा आनंदमयी और उल्लास वाला कार्यक्रम बन गया, एक यूँ कहूँ सीधे शब्दों में कि एक अपने आप में महोत्सव बन गया तो गलत नहीं होगा। तो इस महोत्सव के दृश्य हमने कोशिश की कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुँचे। देवगढ़ की इस रामनवमी के दृश्य हम सभी तक पहुँचे। देवगढ़ कितना राममय था ये हम सभी देखें। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।